हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को डिस्कस किया था। वहाँ हमने इंडिफरेंस कर्व, मैप, शेड्यूल, अजम्पशंस इन सब को डिस्कस कर लिया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। चलिए देख लेते हैं। फर्स्टली MRS मीन्स ये होता क्या है। देखिए, इसको जनरली देखते हैं क्या होता है। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। आपको मार्जिनल, टोटल एंड एवरेज, ये तीनों वर्ड्स बहुत बार देखने को मिलेंगे। देखिए, मार्जिनल, एवरेज एंड टोटल, ये रिवेन्यू भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है और यूटिलिटी भी हो सकता है। बस इनका मतलब समझना ज़रूरी है। देखिए, मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल जब भी वर्ड आएगा तो आपको ये बात सोचनी है कि जब भी आप वन एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे, मीन्स हमेशा वन एक्स्ट्रा यूनिट की बात करेगा ये। जब भी वन एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उसकी वजह से टोटल में जो चेंज आएगा उसी को ही बोलेंगे मार्जिनल। क्लियर। चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो रिवेन्यू हो, यूटिलिटी हो, डजेंट मैटर। बस आपको मार्जिनल का मतलब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो। अब आगे बात आती है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। देखिए, जब भी सब्स्टिट्यूशन वर्ड आता है तो आपको इस समझ जाना है कि यहाँ टू कमोडिटी की बात की जा रही है जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगी। मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हमें एक कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाना है तो हमें सेकंड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी सब्स्टिट्यूट है तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और हम एक दूसरी गुड को ही ले रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी एक्स्ट्रा यूनिट को लेना है तो सेकंड को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है कि एक गुड है एक्स और एक गुड है वाई। अगर हमें एक्स कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाना है, वन मोर यूनिट्स अगर उसकी लेनी है, तो हमें वाई कमोडिटी की यूनिट्स को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर। उसी को ही बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ बात हो रही है वन एक्स्ट्रा यूनिट की। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इट इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मतलब जो ये MRS है ये इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को डिसाइड करेगा। मतलब इंडिफरेंस कर्व की स्लोप मीन्स ढलान कैसी होगी, उसकी शेप कैसी बनेगी, ये कौन बताएगा। MRS बताएगा। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है और पूछा जा सकता है कि इंडिफरेंस कर्व की स्लोप कौन डिसाइड करता है। MRS करता है। क्लियर। कैसे करता है, देखिए यही बताता है हमें कि एम इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा। कैसा मीन्स वो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, या फिर वो स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, ये हमें कौन बताता है। MRS बताता है। क्लियर। आगे आता है कि MRS कैन बी इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। मतलब MRS जरूरी नहीं है कि डिमिनिशिंग ही हो, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर हमें वन एक्स्ट्रा यूनिट को लेना है तो सेकंड कमोडिटी को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट लेंगे तो सेकंड कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। वो हम इंक्रीजिंग रेट से भी छोड़ सकते हैं, कांस्टेंट रेट से भी छोड़ सकते हैं और डिमिनिशिंग रेट से भी छोड़ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर आपको बोल दिया जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या दोनों सेम ही बात है। ऐसा नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको मार्जिनल बहुत अच्छे से बताया है। जब भी मार्जिनल आता है तो इसका मतलब आप वन एक्स्ट्रा यूनिट की बात करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल दूं रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ आप वन एक्स्ट्रा यूनिट की बात नहीं करते, यहाँ आप कितनी भी यूनिट ले सकते हैं, 2, 5, 9, कितनी भी। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर टू कमोडिटीज है, एक एक्स है और एक वाई है। अगर मुझे एक्स कमोडिटी की कंजप्शन को बढ़ाना है, जैसे 1, 2, 3, अगर मैं ये बोल रही हूँ मुझे वन एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है एक्स की, देखिए पहले 1 थी, फिर वन एक्स्ट्रा ली 2, फिर वन एक्स्ट्रा ली 3, तो यहाँ पर 1 1 ले रही हूँ। तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए चाहे मैं कितनी भी कमोडिटी को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रही हूँ वाई की। ठीक है, तो वाई कमोडिटी को मैं सेक्रीफाइस करूंगी, हो सकता है मैं यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 5 ऐसे लूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि एक्स कमोडिटी की पहले मुझे मिलती है 1, फिर अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लेती हूँ 3, फिर लेती हूँ 9, तो अब देखिए क्या मैं यहाँ पर एक्स कमोडिटी की 1 एक्स्ट्रा यूनिट को ले रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं, पहले मैंने 2 ली हैं और अब कितनी ले रही हूँ मैं, 6 एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताएगा। यहाँ y को वैसे ही सेक्रीफाइस किया जाएगा जैसे कि पहले मैं लेती थी अगर इसकी 10 तो अब ले सकती हूँ 7, फिर ले सकती हूँ 5। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, मुझे x जो कमोडिटी है उसकी एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है।
बस एक्स्ट्रा बोला है मैंने, 1 एक्स्ट्रा नहीं। अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट्स ले रही हूँ एक्स कमोडिटी की तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और अगर 1 बोलूँगी तो वो हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि अभी हमने देखा ये 3 तरह का हो सकता है, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग। देखिए इंक्रीजिंग क्या कहता है, इसको पहले एक बार टेबल से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कमोडिटी ली हैं, एक है मस्क मेलन और एक है वाटरमेलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मुझे मस्क मेलन बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसको गुड एक्स मान रही हूँ, और जो वाटरमेलन है उसको गुड वाई। तो मैं गुड एक्स को की यूनिट्स को बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, गुड एक्स मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि पहले मेरे पास 1 पीस है मस्क मेलन का और 10 है मेरे पास वाटरमेलन के। अब क्या है कि मुझे मस्क मेलन ज़्यादा चाहिए, मिस गुड एक्स मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ इसकी एक और यूनिट ले लेती हूँ, और उसके लिए मुझे पता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो वाटरमेलन के पीस को छोड़ना ही पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि हम कल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी 9 यूनिट को ले लेती हूँ, 1 सेक्रीफाइस कर देती हूँ। उसके बाद क्या है कि मैं एक और एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ अगर मस्क मेलन के पीसीस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई के पीस को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 2 पीस छोड़ने के लिए रेडी हूँ, और अब ये कितनी लेती हूँ मैं 7। उसके बाद क्या है मुझे एक और लेना है, तो अब मैं क्या करती हूँ उसके लिए फिर 3 पीस छोड़ देती हूँ और 4 ले लेती हूँ वाटरमेलन की। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको क्या समझ में आता है। जैसे ही आप मस्क मेलन के 1 एक्स्ट्रा पीसीस को ले रहे हो, उसके लिए आप वाई कॉमोडिटी मीन्स वाटरमेलन के ज़्यादा से ज़्यादा पीसीस को छोड़ने के लिए रेडी हो। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप इंक्रीजिंग रेट से उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो सकता है आपको मस्क मेलन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो आपको चाहिए चाहिए, उसके लिए आप वाटरमेलन को छोड़ने के लिए रेडी हैं, चाहे आपको ज़्यादा ही पीस क्यों ना छोड़ने पड़े। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा टेबल से। अब इसको पढ़ लेते हैं। द MRS ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई इंक्रीजेज एज मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर गुड वाई। In other words, as the consumer has more and more of good X, he is prepared to give up more and more of good Y। मतलब अगर उसे 1 एक्स्ट्रा यूनिट लेनी है गुड X की, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा गुड Y को। उसी को ही बोलेंगे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये हमने कैसे निकाला MRS, MW क्या है यहाँ पे, मस्क मेलन एंड वाटरमेलन। कैसे निकाला था यहाँ पर, देखिए 10 में से 9 को माइनस करते हैं 1, फिर 9 में से 7 को करते हैं 2, फिर 7 में से 4 को करते हैं 3, तो ये बता रहा है हमें इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये 1 जो आगे वाला ये किसका है, यहाँ से देखिए हमने 1 बढ़ाया है एक्स गुड को, तो वो यहाँ पर 1। ठीक है, रेशो बन गया 1:1, 1:2, 1:3। ये हमें शो कर रहा है कि हम इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर जब भी हम इसको डायग्राम पर यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं तो देखिए कैसा बनेगा, OX एक्सिस पर मस्क मेलन लिया है और OY एक्सिस पर वाटरमेलन है। अब हम देखिए मस्क मेलन की क्या करते हैं, 1 यूनिट को ही बढ़ाते हैं ना। देखिए पहले कितनी है हमारे पास 1 है मस्क मेलन की, तब हमारे पास 10 पीस है वाटरमेलन के, तो यहाँ पर हमने लिया 1, यहाँ पर ले दिया 10। ठीक है, तो ये क्या बना, ए कॉम्बिनेशन बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर 2 मीन्स 1 एक्स्ट्रा यूनिट लेना चाहते हैं तो ये कितनी हो जाती है 9, तो इसको भी जब ड्रॉ करते हैं तो ये बी कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये कितनी है हमारे पास, जब 3 होती हैं मस्क मेलन की तब वाटरमेलन की कितनी हो जाती है 7, तो देखिए ये 3 और ये 7। ठीक है, उसके बाद ये कितनी है हमारे पास 4 एंड ये 4। अब इसका क्या बन गया कॉम्बिनेशन डी। ठीक है, देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो कर्व बन रहा है कैसा बन रहा है, इसका ये शेप कैसी है, इसको क्या बोलते हैं, ये है कॉनकेव। ठीक है, देखिए कनकेव जब भी बनेगी आपको हमेशा ये बात रखनी है, याद रखनी है कि इंक्रीजिंग रेट से होगा। और देखिए यहाँ पर ये जो ए जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये हमारा जो वाई एक्सिस है ये दिखा रहा है हमें कि हमने वाटरमेलन को कितना छोड़ा है। देखिए, और ये दिखा रहा है हमें कि हमने मस्क मेलन को कितना लिया है। ठीक है, देखिए आगे ये फिर से ये दिखा रहा है हमें कि ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, वाटरमेलन को ज़्यादा छोड़ रहे हैं और मस्क मेलन को 1 यूनिट ही बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए और ज़्यादा छोड़ रहे हैं और यहाँ पर फिर 1 ही यूनिट को बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, देखिए इंक्रीजिंग है, पहले छोटा है फिर उसके बाद में और बढ़ा। तो इसका मतलब ये क्या दिखाना चाहता है हमें, ये दिखा रहा है कि हम अगर मस्क मेलन को लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट में अपने वाटरमेलन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, ये कनकेव बनता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर क्यों है, ये मैंने आपको ये इसकी शेप को आपके माइंड में बैठाने के लिए बनाई है
कैसे, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे भूल जाते हैं कि कनकेव कैसा होता है और कॉन्वेक्स कैसा होता है। आप कभी नहीं भूलेंगे आज के बाद। देखिए कनकेव, जैसा नेम ही इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या होगी, केव होगी। तो मैंने यहाँ पर एक केव ली है। देखिए कैसा होता है, आपने देखा है इसको बहुत बार। ये केव की शेप देखिए कैसी है, ऐसी, हमेशा ऐसी ही देखी होगी आपने जब भी देखी। ये भी देखिए बिल्कुल ऐसी ही है। इसकी शेप हमें यही तो बता रही है। ये क्या बता रही है कि ये जो डायग्राम है ये केव जैसा है, इसको लिए बोलते हैं इसको कनकेव। ठीक है, देखिए बिल्कुल मैच होता है। ये इससे ऐसे बना हुआ है, ये देखिए ऐसे, और केव ऐसे ही होती है। जब भी कनकेव की बात आया, केव को याद करिएगा और आपको याद आ जाएगा कि इसकी शेप कैसे बनती है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये बनता है हमेशा कि MRS इज इंक्रीजिंग। जब MRS इंक्रीजिंग होगा तब इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, कनकेव टू द ओरिजिन, कॉनकेव होगा। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फिर से हम एक बार टेबल से ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, वही बिल्कुल मस्क मेलन है एंड वाटरमेलन है। ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है। अब देखिए पहले हमारे पास 1 यूनिट थी गुड एक्स की एंड 10 यूनिट थी गुड वाई की। अब क्या करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए गुड एक्स की, तो जैसे ही हम 1 एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं तो उसके लिए हम क्या है, 1 यूनिट को छोड़ देते हैं। फिर से हम 1 एक्स्ट्रा यूनिट को लेते हैं तो उसके लिए फिर से हम 1 यूनिट को छोड़ते हैं। फिर से 1 यूनिट लेते हैं तब भी हम 1 यूनिट को छोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम कांस्टेंट रेट से ही उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको कांस्टेंट रेट से ही छोड़ रहे हैं। मतलब अगर हमें 1 यूनिट एक्स की लेनी है तो 1 ही यूनिट हम छोड़ेंगे वाई की। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये वहाँ होता है जहाँ पर आपको 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाती हैं। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में गुड्स कैसी हो सकती हैं, तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी। ठीक है, देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं। द MRS ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड ओनली बाय 1 यूनिट ऑफ गुड वाई। जब आपको 1 यूनिट चाहिए गुड एक्स की तो आप गुड वाई की 1 ही यूनिट को छोड़ने के लिए रेडी हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात और कंफ्यूज कर सकती है कि देखिए क्या ज़रूरी है कि आप इसकी 1 यूनिट को ही यहाँ पर सेक्रीफाइस करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर आप 2 यूनिट को सेक्रीफाइस करें, तो रेशियो क्या बनेगा, 1:2। ठीक है, 1:2 बनेगा ना। तो ये भी तो कांस्टेंट ही है। हो सकता है यहाँ पर आप 3 करें, 4 करें, तब भी कैसा होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, 1 3 क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मीन्स यहाँ पर ये मतलब होना चाहिए कि जो हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रेट से ही छोड़ोगे। तो यहाँ पर अगर मैं 1 छोड़ रही हूँ तो 2 3 4 कितनी भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर, ये ज़रूरी नहीं कि 1 हो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए बहुत ईजी सा डायग्राम है इसका। वो एक्स एक्सिस पे मस्कमेलन है, वो वाई एक्सिस पर वाटरमेलन है। देखिए यहाँ पर पहले कितनी है हमारे पास, 1 यूनिट मस्कमेलन की और 10 यूनिट यहाँ पर वाटरमेलन की। तो ए कॉम्बिनेशन बनता है, फिर हमारा बनता है 2 and 9 को लेकर के बी, फिर 3 and 8 को लेकर के सी, और यहाँ पर फिर 4 and 7 डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि ये बिल्कुल आप 1 यूनिट के लिए 1 ही यूनिट छोड़ रहे हैं वाटरमेलन की। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट MRS है। क्लियर, MRS इज कांस्टेंट एंड थर्स इंडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये भी पूछा जा सकता है कि जब MRS कांस्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए इसको फिर से टेबल से ही देखते हैं। देखिए टेबल में वही हमारे पास मस्कमेलन है, वाटरमेलन है, जिसको हम गुड एक्स बोलते हैं, गुड वाई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप गुड एक्स की 1 एक्स्ट्रा यूनिट को लेते हैं। तो पहले जब आपके पास 1 है गुड एक्स तो गुड वाई कितनी है, 10। और अब आपको 1 एक्स्ट्रा चाहिए गुड एक्स, तो आप क्या करते हैं, गुड वाई की 7 यूनिट को लेते हैं। इसका मतलब क्या, आप 3 यूनिट छोड़ने के लिए रेडी हैं। फिर क्या होता है कि जब आप 1 एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं गुड एक्स की, तो अब यहाँ पर आप 5 यूनिट लेते हैं वाटरमेलन की, मीन्स गुड वाई की। तो अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, 2 यूनिट को छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर आप छोड़ते हैं 1 यूनिट को। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पहले ज़्यादा यूनिट को छोड़ने के लिए रेडी थे और अब धीरे धीरे आप यूनिट्स को कम करते चले जा रहे हैं, मतलब लेस यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं। इसका मतलब अब आपके लिए जो ये गुड एक्स है इसकी वैल्यू बढ़ गई है।
या फिर गुड वाई की वैल्यू बढ़ गई है? किसकी वैल्यू बढ़ी है? इससे क्या पता चल रहा है आपको? यहाँ से देखिए ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप एक्स कमोडिटी की वैल्यूज़ को, यूनिट्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं, आपके लिए वाई कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि वाई जो कमोडिटी है उसकी यूनिट्स आपके पास कम होती चली जा रही हैं। जब आपके पास कोई चीज़ कम होती है तो आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखती है। ठीक है? अगर आपके पास कोई चीज़ बल्क में है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, और अगर वो कम हो जाएगी तभी उसकी वैल्यू होगी। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का। अब वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है कि वाटर कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है, और उसकी वेस्टेज भी हम उतनी ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपके घर में जो आपके पास एक बोतल में पानी है वो सिर्फ उतना ही है और आपको उसको 10 दिन तक चलाना है, तो बताइए आपके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी ना वैल्यू, क्योंकि क्या अब वो आपके पास कम हो गई है वो चीज़। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आपके पास कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक्स कमोडिटी की यहाँ पर यूनिट्स को बढ़ा रही हैं, लेकिन आप वहाँ पर वाई कमोडिटी को यूनिट्स को अब कम छोड़ने के लिए रेडी हैं। तो इसका मतलब जैसे ही वाई आपकी कम होती हुई दिखती है उसके लिए वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है? और अब एक्स के लिए आप वाई को ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करोगे। क्लियर? देखिए इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। The MRS of good X for good Y diminishes as more and more of good X is substituted for good Y। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये डिमिनिश होती चली जाएगी जैसे ही आप एक्स कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाते चले जाओगे, तो उसके लिए वाई को अब आप कम कम सब्सटीट्यूट करोगे। इन अदर वर्ड्स, एज द कंज्यूमर हैज़ मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स ही इज़ प्रिपेयर टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई। आप कम कम छोड़ोगे गुड वाई को। क्लियर? यस, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम कैसा बनता है। इसकी शेप देखिए किससे मैच होती है, देखकर पता चल ही रहा होगा आपको। एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए बिल्कुल वैसे ही ओ एक्स एक्सिस पर मस्क मेलन है, ओ वाई एक्सिस पर वाटरमेलन है। यहाँ पर पहले जब आपके पास 1 यूनिट है मस्क मेलन की, वाटरमेलन की यहाँ पर 10 है, तो ए कॉम्बिनेशन बनता है। फिर यहाँ पर 2 और 7 से बी कॉम्बिनेशन बनता है, 3 और 5 से यहाँ पर सी और डी। अब देखिए ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वाई कॉमोडिटी को पहले ज़्यादा छोड़ रहे हैं, फिर देखिए उसके बाद आपने इसको कम किया, फिर और कम किया। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कम कम यूनिट छोड़ रहे हैं गुड वाई की। ठीक है? और यहाँ पर ओनली 1 एक्स्ट्रा यूनिट की बात कर रहे हैं आप मस्कमेलन की। क्लियर? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि हम अगर गुड एक्स की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं तो गुड वाई की कम कम यूनिट को छोड़ रहे हैं, और इससे जो हमारी शेप बनने वाली ये कौन सी होती है, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है? ये कौन सी होती है? कॉन्वेक्स होती है। और कन्वेक्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाफ मून है, ये मैंने इसलिए दिया है यहाँ पर कि आप उसको एक बार रिलेट करके अपने माइंड में सेट कर सकें कि यस ये शेप मैंने देखी हुई है कि ऐसी ही शेप होती है इसकी, और आप कभी भूले नहीं। ठीक है? देखिए हम हाफ मून को ऐसा ही देखते हैं, तो ये जो हमारा शेप बन रहा है यहाँ पर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जो कि डिक्रीजिंग एमआरएस के कारण है, तो ये कैसा होता है, हाफ मून की तरह होता है। क्लियर? अगर आप ये जो कोई भी डायग्राम देखते हैं, कोई भी शेप देखते हैं, अगर उसको आप रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो वो हमेशा आपके माइंड में रहेगा। इकोनॉमिक्स में आप ऐसा ही कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद रहती हैं ये। आई होप आप समझ रही हैं मैं क्या बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एम आर एस इज डिक्रीजिंग एंड थर्स इन डिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि अगर एम आर एस डिक्रीजिंग होगा तो इन डिफरेंस कर्व कैसा बनेगा, तो बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग होगा तो इन डिफरेंस कर्व कैसा होगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन। और अगर एम आर एस कॉन्स्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर एम आर एस डिक्रीजिंग होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। क्लियर? यस, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। देखिए अगर यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि क्या आप इसको मार्जिनल यूटिलिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एम आर एस को, कि वो कैसे होगा, किसके इक्वल होगा, तो यस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डिनल अप्रोच है, हम यहाँ पर रैंक देते हैं या फिर प्रेफरेंस देते हैं, तो हम इसकी मेजरमेंट नहीं करते, बट आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। देखिए क्या है, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पहले हम ये देखते हैं कि टोटल लॉस यूटिलिटी में कितना हुआ। अगर यूटिलिटी में मेजर कर रहे हैं हम इसको, देखिए क्या हुआ है, टोटल लॉस हमारा यहाँ पर टोटल लॉस क्या हुआ है, चेंज इन वाई। देखिए तीनों डायग्राम में ऐसे ही होगा, चेंज इन वाई
देखिए कितना हुआ, चेंज इन वाई को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जो वाई से हमें यूटिलिटी मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लॉस कितना है, क्योंकि हम छोड़ किसको रहे हैं, वाई को ही छोड़ रहे हैं ना, तो लॉस हो गया ये। ठीक है, किस लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स की यूनिट्स को बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये गेन होगा हमारा। तो टोटल गेन कितना हुआ, जितना हमने एक्स को यहाँ पर बढ़ाया, तो एक्स का चेंज कितना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्लियर। तो ये कितना है, चेंज इन एक्स मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से, तो टोटल गेन आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है इसको, चेंज इन y मल्टीप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू चेंज इन x मल्टीप्लाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो डेल्टा y या चेंज इन y को अगर यहाँ पर रखते हैं और ये हम इसके नीचे लेकर के आए, मीन्स डिवाइड में लेकर के आए और इसको यहाँ पर ऐसे नीचे लेकर के जाएं, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, ये रहा, ये बनता है ऐसे। तो ये किसके इक्वल होता है, एम आर एक्स वाई। ठीक है, एम आर एस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स होता है, इसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, मीन्स वाई का जो आप लॉस कर रहे हो किसके लिए, एक्स के लिए, और कितनी यूनिट एक्स की, 1 एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, तो ये ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। बट एक्चुअल में ये ऑर्डिनल अप्रोच है, तो हम इसको यूटिलिटी में मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, बट आपको ये ऐसा देखने को मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये इसके इक्वल हो सकता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि हिक्स ने दिए हैं, इन्हें भी देखना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बोला है इंडिफरेंस कर्व को लेकर के कि वन कॉमोडिटी इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीजेज, कि अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम याद रखेंगे हम इंडिफरेंस कब बनाते हैं, मीन्स इनडिफरेंट कब होते हैं, जब अगर हम एक कॉमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो अदर की कुछ ना कुछ छोड़ेंगे। तो उसी को क्या बोल रहा है, वन कॉमोडिटी इंक्रीजेज एंड अदर डिक्रीजेज, तभी हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है द कॉमोडिटी विच इज इंक्रीज्ड हैज़ लोअर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, मतलब जिसको हम बढ़ाते चले जाएंगे उससे जो हमें मार्जिनल सिग्निफिकेंस मिलेगा वो कम होता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसका सिग्निफिकेंस हमारे लिए कम हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक्स की यूनिट्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा सिग्निफिकेंस कम हो जाता है, हमें वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी वो फर्स्ट यूनिट लग रही थी। ठीक है, उसके बाद द कॉमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड, मतलब जैसे कि हमने देखा कि वाई कॉमोडिटी जब वो हमारी कम हो रही थी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बाद हमने क्या किया, उसको लेस सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी मैंने वाटर का एग्जांपल लिया, अगर वो कम हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी बहुत कम यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। तो यही बोलता है वो कि द कॉमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड हैज़ हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, जो हमारे पास से कम होने लग जाती है उसके लिए मार्जिनल सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रिंसिपल है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्लास क्या थी आज हमारी। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे टॉपिक्स, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से कोई है पॉइंट ऐसा जो आपका छूट गया है या आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।